एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि यह मौसम ही ऐसा है कि आप इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी ही हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप रीजनिंग सब्जेक्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में रीजनिंग और हिंदी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि कुछ लोगों का मैथ थोड़ा वीक होता है। और जीएस तो आप जानते ही हैं कि जीएस तो जीएस का बहुत ही वास्ट सिलेबस है, तो इसमें कहीं से भी पूछा जा सकता है। हालांकि उसकी भी ये स्ट्रेटजी अगर अच्छी होगी तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रीजनिंग और हिंदी में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और आप जैसे कि रीजनिंग 55 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 110 नंबर के जो कि होते हैं, तो आप इसमें से 55 में से 55 भी ला सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप 50 से 52 क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखिए। कम से कम आपके 50 से 52 क्वेश्चन सही हो जाएं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ ही रहा है। आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें हिंदी और रीजनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और उसको अच्छे से कवर करिए और प्रैक्टिस करिए। तो चलिए बात करते हैं कि रीजनिंग को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक मिस नहीं करिए। रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है, 25-30 जितने भी हैं, आप उनको नोट डाउन करिए। और अगर आपने कोई बैच लिया है तब तो बहुत अच्छा है कि आपको बैच में सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ, उसके प्रैक्टिस के साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से करिए। लेकिन अगर आपने कोई बैच नहीं लिया है तो आप सिंपल यूट्यूब पर डालिए वो टॉपिक। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है सिलेबस, तो आप यूट्यूब पर डालिए। आप बहुत सारे टीचर आ जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो आपको जिनका समझ में आए, आपकी ट्यूनिंग जिनसे मैच करे, उनसे सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। रीजनिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। रीजनिंग सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप अगर एक बार आपने अच्छे से सिलेबस कवर करके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया सारे टॉपिक का, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, और जैसे कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग जिसमें वो डायग्राम फिगर वाले आते हैं, और फिगर में वाले में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक फिगर दे दिया जाएगा, उसमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से कौन सा अलग है, या इसको इन चारों में से कौन सा जोड़ के उस, अगर खाली रहेगा एक फिगर में 3 भरे रहेंगे, एक जगह खाली रहेगा, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फिगर सेट हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। वो ट्रायंगल गिनने वाला होता है, ऐसे ही बहुत सारे काउंटिंग फिगर ये भी होता है। तो आप इन सबको अगर एक बार आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करके पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो अगर आपने मान लीजिए यूट्यूब से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आपने सारा टॉपिक पढ़ लीजिए। और ऐसा नहीं है कि पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करें। अगर आपने आज एक टॉपिक पढ़ा है, 2 घंटे में आप जैसे छोटा बड़ा टॉपिक रहे, आप उसको अच्छे, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस जितना भी है ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, आपको लगता होगा कि ये ईजी है तो नहीं आएगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए। आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ब्लड रिलेशन में भी 2-3 टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि जैसे तो एक डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि हाँ, इसका संबंध किससे है, और दूसरा आता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें 3 टाइप, जैसे ये 2 हो गए, और एक टाइप ऐसा होता है कि अब तो दे दिया जाएगा A+A+B का मतलब ये है कि वो उसका भाई है, तो A-B का मतलब ये है। तो फिर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया, यही क्वेश्चन थोड़ा वो टाइम टेकिंग होता जा रहा है, कि जो ब्लड रिलेशन में 4 ऑप्शन दे के पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से ऑप्शन का संबंध इससे इससे है, कि जैसे A+B, A-B, A×B का पूरा डिटेल में दे दिया गया है कि उसकी बहन है, उसके पिता हैं, वो उसका भाई है। उसके बाद से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे किसमें से ए का संबंध बी से किस प्रकार से है। तो इसके लिए आपको पूरे ऑप्शन चेक करने होंगे। तो अगर आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप बस उसमें देखेंगे कि जैसे मेल को हम लोग प्लस साइन से डिनोट करते हैं, फीमेल को माइनस से, और जो बड़ी मतलब ओल्ड जनरेशन का होता है उनको ऊपर रखते हैं, और जो हमारी न्यू जनरेशन होती है उसको नीचे रखते हैं। तो इस टाइप से आप ट्रिक में बस थोड़ी टाइम पे उसको आप चेक करके तो ऑप्शन टिक कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही जैसे कोडिंग डिकोडिंग में
कोडिंग डिकोडिंग में कुछ फिक्स पैटर्न है, उन्हीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सबसे पहले तो ए से जेड तक का जो नंबर है उसे याद करिए, उसका अपोजिट याद करिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन अगर यही नहीं याद होंगी तो आपको रीजनिंग में टाइम टेकिंग ज़्यादा हो सकता है, आप टाइम ज़्यादा ले सकते हो उसमें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपका टाइम बचाएंगी। और अगर आपकी मैथ की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी आप मैथ के लिए टाइम बचा पाएंगे कि आप रीजनिंग सॉल्व करने के बाद मैथ को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि रीजनिंग स्कोरिंग है तो आप इसमें कोई रिस्क ना लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। और जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट डाउन कर लेंगे और आपने कोई प्रीवियस ईयर बुक लिया होगा या कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं तो जैसे मैंने बता दिया कि कोडिंग, ब्लड रिलेशन और कुछ फिगर काउंटिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो श्योर हैं, आते ही एग्जाम में, तो आप इनको कवर कर लीजिए। उसके बाद जब आपने यूट्यूब से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तब अब आपको प्रैक्टिस सेट करना है। प्रैक्टिस सेट चाहे तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। और जैसे कि मुझे याद है कि शायद मैंने वो संदीप RWA पे संदीप सर की सुपर 30 सीरीज कुछ ऐसे थी, मतलब उसमें प्रैक्टिस सेट ही कराया जा रहा था। पूरा 55 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट एक एक वीडियो में कराए जा रहे थे, तो उनसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप थोड़ा वहाँ भी कर चुके हैं तो आप वो टेक्स्ट बुक पे आता है सेक्शनल मॉक, आप उसे दीजिए। और आप यूपी पुलिस का थोड़ी सी रीजनिंग अलग है, तो आप उसको भी प्रैक्टिस करिए। और आप SSC के भी क्वेश्चन अगर आपके पास हैं या टेक्स्ट बुक पे आपने वो लिया है सब्सक्रिप्शन, तो आप उसमें से सेक्शनल मॉक जरूर दीजिए। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, लगता है हमें, अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे वीडियो लेक्चर से, तो हमें लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन भी आ रहा है, ये क्वेश्चन भी आ गया, टीचर तुरंत आंसर बता देंगे। लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बुक्स से करेंगे, टाइमर लगा के, या तो आप सेक्शनल मॉक देंगे, तब आपको रियल टाइम पता चलेगा कि आप कितने टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है रीजनिंग में। क्योंकि ये ज़्यादा नंबर के हैं और क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, स्कोरिंग भी अच्छा सब्जेक्ट है, तो आप इसे अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि आपका नंबर इसमें मिस ना हो और आप कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ रीजनिंग तो अच्छा स्कोर हो रहा है। अभी टाइम है, यूपी पुलिस के पेपर में, UPSI के पेपर में अभी टाइम है, तो आप एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए। आप जल्दी में ना रहिए कि मुझे सिलेबस भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, करना, लेकिन आप डिसाइड करिए कि ठीक है 2 घंटे में अगर हम लेक्चर ले रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो उसे क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद हम 1 घंटे या 40 मिनट का जो होता है वीडियो लेक्चर से प्रैक्टिस कर लेंगे। अल्टरनेट डे डिसाइड कर लीजिए कि एक दिन वीडियो लेक्चर से प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन टेक्स्ट बुक का सेक्शनल मॉक दे देंगे, या फिर जहाँ भी आपको सेक्शनल मॉक के फॉर्म में थोड़े क्वेश्चन मिल रहे हों, क्विज मिल रही हो टेलीग्राम पे या RW पे भी सेक्शनल मॉक आता है शायद, तो आप देखिए और उसे करते रहिए। और रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और हो जाएगा। ऐसे ही मैंने भी ऐसी तैयारी की थी कि हाँ जो नहीं आ रहा है पहले उसको यूट्यूब पे डालो, फिर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फिर जैसे अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में या टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा, तो ठीक है हम वीडियो लेक्चर ऑन करेंगे। और तो आप यूट्यूब पे ही वीडियो लेक्चर ऑन करके बस प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा वो कॉन्सेप्ट रिवाइज होता रहेगा। नहीं तो सबसे बढ़िया है कि आप सेक्शनल मॉक दीजिए, उसमें पूरा माइंड आपका लगेगा और आप अच्छे से खुद क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। और उसके बाद उसका एनालिसिस भी ज़रूर करें कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, कि मैंने जो टॉपिक पढ़ लिए हैं उसमें से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या कैसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कि आपका कोई मिस हो गया। जैसे होते हैं ना सीरीज़, या सीरीज़ का भी पैटर्न होता है अपना, जो होता है कि दाएं से इतने नंबर पे है, बाएं से इतने नंबर पे है, या ऊपर से नीचे से, तो उसका कौन सा स्थान होगा। इसमें बस थोड़े बहुत प्लस माइनस, जैसे किसी में +1 हो जाता है, -1 हो जाता है, तो आप बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप नहीं भूलेंगे, बस आपको प्रैक्टिस की नीड होगी। सो आप कॉन्सेप्ट पढ़िए और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका बहुत ही अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इतना ही है रीजनिंग के बारे में। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो और तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो या कमेंट के माध्यम से बता दिया जाए और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और आई होप कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए और आप बहुत ही खुश रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन।